Hi, so let's solve this question. This question is a part of our daily question. आपको ये डेली क्वेश्चंस मिलेगा कहाँ पे? आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो या व्हाट्सअप चैनल, या नहीं तो एक ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जहाँ डेली क्वेश्चन अपलोड होते हैं और कुछ टाइम के बाद उसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन या टेक्स्ट सॉल्यूशन वहाँ पे पोस्ट होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक कर लेना। बट अभी क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करनी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर आपने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा है तो। आई होप आपने वीडियो पॉज की है, क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और इस टाइप के क्वेश्चन हम बार बार अपलोड करते हैं ऑन द यूआईटी, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सअप्स या ब्लॉग पे। एंड हम लोगों का कैट 2024 का एक कंप्लीट डिटेल कोर्स भी आया हुआ है जिसमें आई एम कैलकाटा, आपको पता होगा कि इस बार कैट का कन्वेनर आई एम कैलकाटा है, और जब भी कैलकाटा क्वेश्चन बनाता है तो क्वेश्चंस ऊपर से भी थोड़ा से ऊपर होते हैं एप्टीट्यूड लेवल को लेके। तो ये इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो ऊपर से ऊपर तो नहीं है बट बहुत डीप कॉन्सेप्ट के साथ है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को। एक एक चीज को मैं डिटेल से बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाए। तो पहले हम इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। दिस क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स। वन इज द अंडर रूट वी कॉल्ड सर्ट्स। दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, सीरीज समेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें दोनों चीज को समझना है कि बॉस ये जो सर्ट्स है, अंडर रूट का पार्ट है, ये क्या लिखा हुआ है, और दूसरा अगर हम इसे समझ गए तो इसका सीरीज समेशन क्या है, उससे सीरीज समेशन को निकालना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो वन बाई वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सर्ट जो लिखा है 1/4 प्लस 2/2 है का अंडर रूट। देन दूसरा क्या है, 1 प्लस 1/36 प्लस 2/6 का अंडर रूट है। थर्ड एक्सप्रेशन भी अगेन 1 है। ओ सो द फर्स्ट थिंग्स आर द 1 एंड द लास्ट इज 2/12। एंड एक चीज तो गौर करने लायक है कि अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 36 है, यहाँ 12 है तो यहाँ 144 है। मीन्स हमें स्क्वायर टर्म्स के बारे में बात की जा रही है। तो चलिए हम इस चीज को रीराइट करते हैं, और ये रीराइट आपको प्रैक्टिस से ही दिखेगी जो आपको यहाँ मिलेगा, या अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वहां ले सकते हो। बिकॉज एक एक टॉपिक पे हम लोग 100+ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं सो दैट आपका ग्रीप किसी भी कॉन्सेप्ट पे पूरी तरह मजबूत हो, चाहे वो क्वांट हो या एलआरडीआई हो या वीआरसी हो, सब कुछ वहां पे प्रैक्टिस होती है। तो हम इसे रीराइट करते हैं। तो देखो जो फर्स्ट 1 है वो 1 स्क्वायर लिखा हुआ है। ये 1/4 को मैं 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और जो नेक्स्ट टर्म है 2 इंटू 1 इंटू 1/2। देखो टर्म्स यही लिखे हुए हैं। कौन कौन से टर्म्स हैं? 1 बिकम्स 1 स्क्वायर, 2/2 को मैंने लिखा है 2 इंटू 1 इंटू 1/2, और 1/4 को लिखा है मैंने 1 बाई का होल स्क्वायर और बीच में प्लस साइन। सिमिलरली हम यहां भी लिख सकते हैं, दिस वन इज द 1 स्क्वायर, दिस वन इज 1/36 इज 1/6 का होल स्क्वायर, और कैन वी राइट 2 इंटू 1 इंटू 1/6 एंड द अंडर रूट। Similarly, we can write here also 1 is the 1 square, and the 1/44 is 1/12 square, and this one is 2 into 1 into 1/12 and the under root, and the dot dot dot. And what is the last value? This is 1 plus 1/8100, which is 90 square, plus 2/90. So this one is 2 into this. और ये क्या है, हमारा अंडर रूट है। तो कैन आई राइट दिस इज 1 स्क्वायर plus the last value is 1/90 whole square, and then we have 2 into 1 into 1/90 and the under root. So हमने फर्स्ट लाइन तो थोड़ा सा ब्रेक किया है और आगे बढ़ रहा है। अब ये देखो लिखा हुआ है a स्क्वायर एंड द b स्क्वायर प्लस 2ab। तो दिस इज नथिंग बट a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड द अंडर रूट। दिस वैल्यू इज 1 एंड 1/6, 1 प्लस 1/6 होल स्क्वायर and the under root. Similarly, this value is what? 1 plus 1/12 whole square and the under root. And this value is what? 1 plus 1/90 whole square and the under root. तो हमने ब्रेक किया। अब दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट इज द a प्लस बी। हम स्क्वायर रूट और इसे हटा रहे हैं। दिस इज 1 प्लस 1/6 हो रहा है, और ये 1 प्लस 1/12 है, डॉट डॉट डॉट, दिस इज 1 प्लस 1/90। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो इस सीरीज के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। वी कैन यूज द टेलीस्कोपिक मेथड। तो ऐसा करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा रख दूं कि आपको सब कुछ एक साथ दिखता रहे, कि आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। चाहे तो आप इसे टेलीस्कोपिक मेथड से सॉल्व कर सकते हो या पार्शियल डिफरेंस से। तो मैं आपको पार्शियल डिफरेंस बताता हूं। इफ यू वांट टू नो द टेलीस्कोपिक मेथड भी क्या होता है, आप उसे कमेंट में बता देना, मैं बताऊंगा।
तो ये मैं 1 को 1 लिखता हूँ और 2 को 1 इंटू 2 लिख रहा हूँ। मैंने 1 को 1 लिखा और इसे मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 3, 6 इज द 2 इंटू 3। ये 1 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 है। और ये जो डेटा है ये क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन 9/10, और बीच में डेटा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन 1/2 को हम बहुत इजीली लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2। ये जो एक्सप्रेशन है आप इसको बहुत इजीली इस टाइप से लिख सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंस मेथड, मतलब हम डिफरेंस कर रहे हैं पार्ट वाइज। अब 1/2 और 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। और ये देखो 1 प्लस 1/3/4 को हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, बिकॉज एग्जैक्ट सेम डेटा देगा। ये दिखेगा 1 प्लस 1/9 माइनस 1/10। अब आप बोलोगे सर ये मुझे दिखेगा कैसे, ये दिखेगा प्रैक्टिस से। और इसी प्रैक्टिस के लिए डेली क्वेश्चन चल रहा है आपका, और बहुत सारे प्रैक्टिस हमारे कोर्सेज में भी होते रहते हैं, लाइक यू विल गेट द होमवर्क, यू विल गेट द टेस्ट, यू विल गेट द सेक्शन टेस्ट, और बहुत सारे क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चंस ये तो हमने सीरीज सर्च सॉल्व किया है। क्वेश्चन क्या है, इनका समेशन। इफ वी आर गोइंग टू ऐड ऑल दीज वैल्यूज, देखो हमें काउंट करना है कि आखिर नंबर्स कितने लिखे हुए हैं। तो हमारे पास 1/1 है, 1/2 है, 1/3 है, अप टू 1/9 है, मतलब टोटल देखा जाए तो 9 टर्म्स लिखा हुआ है ये। तो जो 1 है हमारा ये 9 टाइम्स है, तो टोटल 9 हो जाएगा। 1/2 यहां कैंसिल होगा, 1/3 यहां कैंसिल आउट होगा, 1/4 यहां कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास बचेगा +1 माइनस 1/10, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। हम इसे टेलीस्कोपिक से भी सॉल्व कर सकते थे। अब इसे सॉल्व करते हैं। 9 प्लस 1 माइनस 1/10 को अगर आप सॉल्व कर दो, ये दिखेगा 10 माइनस 1/10, विच इज इक्वल टू 100 माइनस 1/10, विच इज इक्वल टू 99 डिवाइड बाई 10। तो ये जो वैल्यू होगी 99 डिवाइड बाई 10 है, और 99 डिवाइड बाई 10 बिकम्स a बाई बी। हमने क्या किया, हमने इसे कुछ नहीं किया है, हम यहां से यहां इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इस डायग्राम को यहां से यहां लाया और सॉल्व किया। सो वी गेट a बाई बी इज इक्वल टू 99/10, और हमने बोला गया है को प्राइम्स, तो हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। को प्राइम्स का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। इट मीन्स a इज इक्वल टू 99 एंड b इज इक्वल टू 10। दिस इज अंडरस्टूड है। तो a प्लस b की जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10 प्लस 99, और 99 प्लस 10 इज 109, एंड विच वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो है ना कमाल का क्वेश्चन। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इजी थे, बट उसे अप्लाई करना डिफिकल्ट होता है। यही तो कैट की ब्यूटी है। और कैट को जब आई एम कैलकाटा हैंडल करना स्टार्ट करता है तो उसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ बाहर निकल के आती है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स ईजी होंगे, अप्लाई करने में मुश्किल होगी, और हमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट को एक साथ थ्रेड करना मुश्किल होगा। मैं यही आपको सिखाता हूं कि आपके पास चाहे तो बेसिक क्वेश्चन हो, या इजी क्वेश्चन हो, या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं रेट करता हूं AMI आउट ऑफ AMIYA। इट्स मीन्स दिस इज द 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग क्वेश्चन है ये। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और फॉलो करते रहो। इफ यू वांट टू लर्न कंप्लीट एंड यू वांट टू क्रैक कैट विद द फ्लैगशिप मार्क्स, कि सो दैट आपका कुछ ना कुछ अच्छा कन्वर्ट हो जाए, ज्वाइन द कोर्सेज। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है, आप जाके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है आप इस नंबर पे बात कर सकते हो और अपने बेस्ट देने की कोशिश कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी क्वेश्चन के साथ, किसी अपडेट के साथ, किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।